हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का, अल्लाह का, वाहेगुरु गॉड का ही रूप है। लेकिन उस रूप को पहचानने में, उसको एहसास करने में हम क्यों पीछे रह जाते हैं, या छोटी छोटी चीज़ों से हम क्यों दुखी होते हैं। अगर आप डीपली इन चीज़ों को समझोगे, सोचोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। उसके लिए समझोगे कैसे? जैसे अगर मैं हिंदू हूँ, हिंदू घर में मेरा जन्म हुआ है और मेरा पवित्र ग्रंथ, मेरा सबसे महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है, जो हमें जीवन की पद्धति सिखाती है। लेकिन उस गीता को भी हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ के जान नहीं पाते। जब तक जान नहीं पाते तो जो उसमें लिखा है, जिसने जो बोल दिया, वो हम मान लेते हैं। तो जब आप मद् भागवत गीता में आप पढ़ेंगे तो आपका 7वें अध्याय के अंदर 16वें श्लोक में साफ साफ कृष्ण भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं, भक्तों का विवरण दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि 4 तरह के भक्त हैं मेरे, चारों ही श्रेष्ठ बताए। उन्होंने ऐसा बोला किसी भक्त के अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन असली जो उन्होंने रूप दिखाया भक्त का, अगर वो भक्त आप बन जाते हो तो वो कहते हैं वो मुझे सबसे प्रिय है और वो मेरा ही रूप है। फिर उसके अंदर कोई भारी आवरण नहीं होगा, कोई मुखौटा नहीं होगा, वो स्वयं परमात्मा का रूप बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, मेरे जो मेरे नाम से जुड़े हुए जितने भी मेरे मायावी लोग हैं, वो सब अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने अपने जो भी उनके धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ने से ज़्यादा उन्हें समझने पे जोर लगाएं। जब समझ जाएंगे तो जीवन बिल्कुल सरल, मौज मस्ती, आनंद में हो जाएगा, परम आनंद में हो जाएगा। तो बहुत अच्छा वो प्रकार बता रहे हैं भक्तों का। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि पहले भक्त मेरे जो हैं वो आर्त है, डिस्ट्रेस्ड। यानी मेरे ऐसे भक्त जो सिर्फ जब भारी संकट, जीवन में कोई संकट, परेशानी, तकलीफ आ गई तो बस भगवान को याद कर लिया। अदरवाइज वो कहते हैं ना, सुख में सिमरन कोई नहीं कर पाता, दुख में तो सारे भगवान का नाम, भगवान ही याद आता है, क्योंकि बोलता है भगवान अब बचा ले, अब मरा, बस अब मरा और अब मरा। तो दुख तकलीफें आ गई जिंदगी में तो अब भगवान याद आ गया। लेकिन सुख में उसका शुक्राना करना भूल जाते हैं, सुख में उसको एहसास करना भूल जाते हैं। तो वो वाले भक्त होते हैं आर्त। ठीक है, दुख तकलीफों में याद करते हैं, याद तो कर ही लेते हैं, बट फिर भूल जाते हैं उसको। जैसी कोई चीज़ पूरी होती है भूल जाते हैं उसको। इसके बाद बोलते हैं द सीकर, जिज्ञासु। मेरे ऐसे भक्त जो, जिनकी इच्छा, तीव्र इच्छा होती है मुझे जानने की कि परमात्मा क्या है, भगवान की खोज करने की इच्छा होती है, तो वो जिज्ञासु होते हैं। तो फिर उनके अंदर क्या होता है कि वो संसार के रहस्यों को, आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए आगे अपनी जो भी भक्ति, आध्यात्मिक जो यात्रा करते हैं, वो परमात्मा को जानने के लिए करते हैं। तीसरा वो बोलते हैं द सीकर ऑफ वेल्थ, यानी अर्थी, यानी अर्थार्थी। वो ऐसा भक्त है हमारा जो संसार के सुख और ऐश्वर्य और धन दौलत कमाने के लिए हमेशा परमात्मा को याद करता है। मतलब माया की चीज़ें मांगता है परमात्मा से, परमात्मा को कभी नहीं मांगता, ना उसे महसूस करता है। लेकिन अर्थ की चीज़ें, आर्थिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिसमें माया ही माया है, बस उसके पीछे पागल हो जाता है वो। तो उससे क्या होता है, उसे माया मिले ना मिले, जब नहीं मिलती तो वो दुखी होता है, और ज़रा सी मिल जाए, कोई उपलब्धि मिल जाए तो बहुत खुशी में फूल जाता है, परमात्मा को फिर भूल जाता है। चौथा उन्होंने बनाया था वाइज, ज्ञानी। ज्ञानी ऐसे भक्त हैं परमात्मा के जो भगवान को ऐसे मानते हैं कि मान लो उन्हें कि सत्य का बोध हो चुका है, सत्य को समझ गए, वो तत्व ज्ञान, वो सत्य उनको पता लग गया है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लगे मेरा। फिर उनके मुंह से हमेशा तेरा 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 ही निकलता है, तू ही है चलाने वाला, तेरा ही किया सब हो रहा है। तो वो इस बात को मान लेते हैं। तो जब वो भगवान कृष्ण ने बोला जो ज्ञानी हो जाता है, या जो सत्य का जान लेता है, सत्य का बोध जिसको हो जाता है, तो फिर उसमें ईश्वर में और उसकी अपनी आत्मा में, उसके अपने अंदर कोई दूसरा डिफरेंस नहीं होता। उसके लिए कोई भगवान जो है वो द्वैत नहीं है, उसको अद्वैत का पता लग जाता है, एक ओमकार का पता चल जाता है, एक खुदा का पता चल जाता है, गॉड इज वन का पता चल जाता है। तो वो जो ज्ञानी भक्त हो जाता है, उस भक्त से भगवान हमेशा उसके अंग संग रहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को हर श्वास बस ये समझता है कि मेरा एक एक श्वास देने वाला मेरा परमात्मा ही है, मेरा भगवान ही है, अल्लाह ही मुझे श्वास बख्श रहा है, या मेरा गॉड ही मेरे बस वही है मुझे चलाने वाला, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तो वो टोटली समर्पण कर देता है परमात्मा को। तो जब आप टोटली समर्पण करना सीख जाओगे परमात्मा को, तो परमात्मा, आपका भगवान, आपका अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हो, वो हर पल, हर क्षण, हर क्रिया में, आपके शरीर से होने वाली हर क्रिया में वो आपके पास होगा, आपके साथ होगा, और आपको एहसास हो जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगी करने वाला यही है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली हूँ। मेरा रोल प्ले उसने सेट कर दिया, जो मैं उससे एग्रीमेंट करके आया था वो मूवी चल पड़ी यहाँ आने के बाद, और मेरे जाने के बाद ये मूवी, यही मेरी मूवी क्लोज हो जाएगी, बाकी दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। और मेरे आने से पहले भी ये दुनिया ऐसी ही चल रही थी, किसी को फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो बस उस सत्य को आप पहचानिए, थोड़ा सा ज्ञान अपने अंदर जागरूक करिए, और
भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, गॉड को पाने के लिए आप उन जैसा ही हो जाइए, उनको समर्पण कर दीजिए। जब उनको समर्पण कर देंगे तो आप में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपके अंदर बैठी आत्मा ही परमात्मा है। उसको मेरा बारंबार नमस्कार।